न पढ़ाई है, न दवाई है, न कमाई है, न सिंचाई है, न करवाई है, न सुनवाई है। इसीलिए लोग जो है प्लान कर रहे हैं बिहार से। भारत में सबसे युवा बिहार है। लगभग 1.5 लाख जो है, लगभग 1.5 करोड़ जो पॉपुलेशन है बिहार का, वो 18 साल से 23 साल के बीच में है। और ये 18 से 23 साल के बीच के पॉपुलेशन के पास ना पढ़ाई है, ना कमाई है। तो आप ना पढ़ाई दे पा रहे हैं, ना कमाई दे पा रहे हैं, ना किसानों को सिंचाई ठीक से हो रही है, ना आप देखिए हेल्थ में भी बहुत खराब है बिहार। ये जो सूरज जो होता है ना, उसको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। सूरज जो है, सूरज की रोशनी से अंधेरा जाता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आपने तीनों जो बातें कही, महिलाओं की उत्थान की बातें कही, हाँ, महिलाओं की रोजगार की बातें कही, जो 7 निश्चय में इनका था, कितने महिलाओं को रोजगार मिली। आपने आरक्षण दिया, रोजगार ही खत्म हो गया, रोजगार नहीं दे रहे हैं। महिलाओं का जो नेशनल फैमिली प्लानिंग, नेशनल फैमिली का जो पूरा रिपोर्ट है भारत सरकार का, हेल्थ मिशन का जो रिपोर्ट है, 70% महिलाएं जो है 15 साल से लेकर 50 साल के बीच में कुपोषित है बिहार में। पैरेलल इकोनॉमी चल रही है शराब की, जो कि बिहार सरकार के खाता में न जाके जो है जनता दल यूनाइटेड और अन्य लोगों के खाता में ये जा रहा है, उनके पॉकेट में ये जा रहा है। तो पैरेलल इकोनॉमी बिहार की चल रही है और बिहार के लोग इससे त्राहिमाम है। महिलाओं का जो है सुरक्षा, जो है सुरक्षा के नाम पे और एम्पावरमेंट के नाम पे आपने कुछ नहीं किया है। 2,95,000 तालाब है, उनकी हत्या हो गई। इन तालाबों का हत्यारा कौन है? और ये जल जीवन हरियाली चला रहे हैं। लोगों को खाना मिल नहीं रहा है और ये इथेनॉल बनाएंगे ताकि मिलाकर पेट्रोल से कार चलाएं, तो गरीब का बच्चा भूखा रहे और जो है इथेनॉल गाड़ी वाला गाड़ी चलाए। इस तरीके की सोच और नीति है इनके पास। सबसे पहले तो लोगों को जो है आप पेट भरो। बिहार विधानसभा के मुख्य द्वार पे जो अशोक का जो स्तंभ था, चक्र था, उसको न लगा के संविधान के विरुद्ध जाकर जो है यहाँ स्वास्तिक का जो है सिंबल लग रहा है। तो इसी से आप आकलन कर सकते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है वो किस तरफ जा रहा है। इनका कहना है कि हम बिहार को नया बिहार बनाएंगे। बिजली का आप देख लीजिए, जो 1958 का बिजली विभाग था, उसको 6 विभागों में इन्होंने खंडित किया, प्राइवेटाइज कर दिया, सारे को लीज आउट कर दिया, प्राइवेट हाथों में दिया, एनटीपीसी के हाथों में दिया। आज बिहार बिजली खरीद रही है। 13% लोग, बिहार के लोग जो है पीते थे, शराब पीते थे, आज बढ़कर ये 15.5% हो गया। तो शराबबंदी है कहाँ? आपका परसेंटेज बढ़ रहा है। जो शराब का जो खपत 18 लाख करोड़ का था, वो 24 लाख करोड़ लीटर शराब का खपत हो रहा है। जिस तरीके से लगभग हर एक महीने में जो है नकली शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई। इस होली में भी देखिए हमारे भाइयों बहनों की यहाँ पे मौत हो गई। और उससे भी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल का दिल्ली के हॉस्पिटल का डाटा आप लाइए, इसको बिहार सरकार को सर्वे करना चाहिए। दिल्ली में जो लीवर हॉस्पिटल है, लीवर हॉस्पिटल में बिहार के लोगों की तादाद बढ़ गई है। लीवर खराब हो रहा है क्योंकि शराब को अगर आप देखें तो पिछले 16-17 सालों में ये छिन्न भिन्न हो गई है। नीतीश कुमार जी की जितनी भी फ्लैगशिप योजना थी, चाहे वो जल जीवन हरियाली हो, 7 निश्चय हो, या फिर आप कृषि रोड मैप आप देखिए, तीनों जो है धरातल पे उतरती नहीं है। 4.5 लाख करोड़ का ये तीनों का बजट रहा है। ये जो है ये बजट कहाँ चला गया? आप खुद ही अगर एक सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, इसकी रिपोर्ट आ जाए। कैग का रिपोर्ट में लगातार कहा गया कि 2 लाख करोड़ का जो है कोई पैसे का कहाँ बंदरबाट हुआ, इसका भी नहीं पता चल रहा है। मैं राजनीतिक मुद्दों पे नहीं जाऊंगा। अभी क्या लगता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं कि जो बिहार को विरासत में मिला है गौरवशाली इतिहास, उसको हम संवार भी रहे, संजो भी रहे। तो क्या मुख्यमंत्री संवार रहे हैं बिहार के विकास, जो गौरवशाली इतिहास? देखिए, आप बहुत ही आश्चर्य की बात है कि 110 साल हो गए बिहार के और 100 साल जो है बिहार विधानसभा के हो गए। बिहार विधानसभा के मुख्य द्वार पे जो अशोक का जो स्तंभ था, चक्र था, उसको न लगा के संविधान के विरुद्ध जाकर जो है यहाँ स्वास्तिक का जो है सिंबल लग रहा है। तो इसी से आप आकलन कर सकते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है वो किस तरफ जा रहा है। अशोक राज की तरफ जा रहा है, नया बिहार बनाने की तरफ जा रहा है, संविधान के मूल्यों में जो संविधान के निर्माताओं ने जो अंकित किया था उसके तरफ जा रहा है कि कहीं और जा रहा है, ये मूल्यांकन की बात है। इसी कारण मैं कहता हूं कि जितनी भी रिपोर्टें देख लीजिए, जितनी भी रिपोर्ट, चाहे रोड बनाने का भी रिपोर्ट, लगातार ये कहते हैं कि हमारे राज्य में जो है रोड बहुत अच्छा बना। तो आप देखिए नेशनल हाईवे का जो एवरेज है पर लाख पर, बिहार में मात्र 4 किलोमीटर है, जो कि सबसे कम है पूरे भारत में। स्टेट हाईवे का देखिए 4.5 किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत में सबसे कम है। अंदर जो गली गुची का रोड है उसका भी जो है 138 किलोमीटर के आसपास का है,
पर लाख के हिसाब से। तो देखिए लगातार रोड बनाने की जो नीति और नीयत नीतीश कुमार जी की है उसको आपको देखना पड़ेगा परिवेश में, राष्ट्रीय औसत में। जब नेशनल हाईवे एजेंसी जो है वो गोल्डन क्वाड्रेटरल वाजपेयी जी की जब स्टार्ट हुई, 2006 में पीपी मॉडल आया, 2010 में जो है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, तो लगातार जो रोड बनाने की जो तीव्रता है अन्य प्रदेशों से बिहार सबसे कम है। इनके पास पैसा कहाँ है? पहले 2006 से पहले रोड बनता था पेट्रोल और डीजल के जीएसटी से, पेट्रोल और उसके टैक्स से बनता था। आज तो जो है एफडीआई आ रही है। ठीक इसी प्रकार से बिजली देखिए, इनका कहना है कि हम बिहार को नया बिहार बनाएंगे। बिजली का आप देख लीजिए, जो 1958 का बिजली विभाग था उसको 6 विभागों में इन्होंने खंडित किया, प्राइवेटाइज कर दिया, सारे को लीज आउट कर दिया, प्राइवेट हाथों में दिया, एनटीपीसी के हाथों में दिया। आज बिहार बिजली खरीद रही है। बिहार का बिजली का कंजम्पशन आप देखिएगा तो मात्र 350 मेगावाट कंजम्पशन है पर इंडिविजुअल। तो ये बिहार सबसे कम बिजली कंज्यूम कर रही है, सबसे कम रोड है बिहार में। तो बिहार को किस दिशा में देना चाहते हैं? लगातार मैं कह रहा हूँ तीनों फ्लैगशिप योजना इनको बिहार में। आप देखिए जो ये ग्रीन की बात करते हैं, ग्रीन बिहार की बात करते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। आप बिहार का गजट उठाइए, गजट में लगभग 2,95,हजार तालाब बिहार में थे, जो कि आप ये तालाब मात्र 95,000 जो है अब दिखते हैं। ये गजट का है, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरा अपना इन्फॉर्मेशन नहीं है। पटना का ही देखिए, राजधानी है जहाँ पर लगभग 1050 तालाब थे, आज जो है मात्र 200-300 तालाब बचे होंगे छोटे मोटे। आप जहाँ अभी हम खड़े हैं उसके सामने एमएलए फ्लैट जो यहाँ बन रहा है 65 एकड़ के तालाब पे बन रहा है, यहाँ एमएलए वो ढक दिया गया। कुम्हरार का जो तालाब था वो कहाँ गया? 5 एकड़ का। 18 एकड़ का गौन सागर तालाब था वो कहाँ गया? पूरा बिहार के विकास में तालाब का क्या भूमिका रहता है? देखिए बिहार के विकास में तालाब की मैसिव भूमिका है। जैसा कि आपको हम बताएं, बिहार अभी भी 70% जो बिहार के जो बिहारवासी हैं वो कृषि में इन्वॉल्व है। कृषि को आप कंट्रीब्यूशन देखिएगा बिहार के जीडीपी में तो मात्र ये 19% है। जनसंख्या का आबादी 70%, उसका कंट्रीब्यूशन मात्र 19%। ये बिहार के त्राहिमाम का एक बहुत बड़ा जो है जीता जागता उदाहरण है, जब आपका आदमी 70% 19% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए सर्विस सेक्टर में 18% लोग हैं, 36% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए उनका कंट्रीब्यूशन भी कम है। तो जो युवाएं हैं, जो लगातार बिहार, जो नया बिहार अगर बनाना है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो बिहार युवा बिहार है और युवा भारत है। भारत में सबसे युवा बिहार है। लगभग 1.5 लाख जो है, लगभग 1.5 करोड़ जो पॉपुलेशन है बिहार का, वो 18 साल से 23 साल के बीच में है। और ये 18 से 23 साल के बीच के पॉपुलेशन के पास ना पढ़ाई है ना कमाई है। तो आप ना पढ़ाई दे पा रहे हैं, ना कमाई दे पा रहे हैं, ना किसानों को सिंचाई ठीक से हो रही है, ना आप देखिए हेल्थ में भी बहुत खराब है बिहार। तो ये जो पॉपुलेशन है, ये बिहार जो है एक डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ जा रहा है। मैं शब्द यूज कर रहा हूँ डेमोग्राफिक डिजास्टर, क्योंकि आपका इतना यंग पॉपुलेशन जो है आप काम नहीं कर रहा है। 70% ड्रॉप आउट है स्कूल में, प्राइमरी से हायर स्कूल नहीं जा पाते हैं। आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस 262 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, शिक्षक नहीं है आपके पास, नैक का ग्रेडिंग आपके पास नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन टोटली कोलैप्स हो गया है। नौकरी करने के लिए लोग माइग्रेट कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए लोग माइग्रेट कर रहे हैं। बीमारी जो है बिहार में, जो लोग बीमार हो रहे हैं उसके लिए माइग्रेट कर रहे हैं। और जहां तक बात रही ये आप देखिए दारूबंदी की बात आप कर लीजिए। मैं उस पर आऊंगा सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये तर्क देते हैं कि हमने बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया, टूरिज्म सेक्टर में मैंने बहुत काम किया है, वो राजगीर उसका उदाहरण है और भी कई जगह उदाहरण है। शराबबंदी कानून लाए जो कि गांधी के रास्ते पे चल करके बिहार का विकास को एक कदम देगा। महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, तो उन्होंने तो लगभग कुछ किया है सर। देखिए ये जो सूरज जो होता है ना, उसको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। सूरज जो है, सूरज की रोशनी से अंधेरा जाता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आपने तीनों जो बातें कही, महिलाओं की उत्थान की बातें कही, हाँ, महिलाओं की रोजगार की बातें कही, जो 7 निश्चय में इनका था, कितने महिलाओं को रोजगार मिली। आपने आरक्षण दिया, रोजगार ही खत्म हो गया, रोजगार नहीं दे रहे हैं। महिलाओं का जो नेशनल फैमिली का जो पूरा रिपोर्ट है भारत सरकार का, हेल्थ मिशन का जो रिपोर्ट है, 70% महिलाएं जो है 15 साल से लेकर 50 साल के बीच में कुपोषित है बिहार में। 80% बच्चे कुपोषित है बिहार में। तो किस महिलाओं को जीने का अधिकार आपने छीना है। लगभग 16 साल का इनका राज रहा है और 16 साल में जो है लगभग जो है
55,000 हत्याएं हो गई, 20,000 जो है बलात्कार का केस है। ये बिहार सरकार, बिहार होम मंत्री हैं, वो बिहार के होम मंत्री हैं, उन्हीं का डाटा मैं कह रहा हूँ। आप जिस तरीके से आपने अभी बात किया महिलाओं के साथ साथ, अभी आपने क्या पूछा एक और, महिलाओं के साथ साथ शराबबंदी कानून शराबबंदी आप देखिए, लगातार आज़ादी के पहले भी शराबबंदी के ऊपर महात्मा गांधी ने इन पे काम किया। संविधान के निर्माताओं ने जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इनको अंकित भी किया। लगातार बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जो कि लगातार इनमें कोशिश किया, वो सक्सेस नहीं हो पाया। जब राष्ट्रीय जनता दल सरकार में थी महागठबंधन में नीतीश कुमार जी के साथ, तो इसको मजबूती से इसको लागू किया गया, और जब तक थी सरकार में, जब तक ये ठीक ठाक चला। सरकार से हटते के साथ आप देखिए 2015 में बिहार जो है 13% लोग, बिहार के लोग जो है पीते थे, शराब पीते थे। आज बढ़कर ये 15.5% हो गया। तो शराबबंदी है कहाँ? आपका परसेंटेज बढ़ रहा है। जो शराब का जो खपत 18 लाख करोड़ का था, वो 24 लाख करोड़ लीटर शराब का खपत हो रहा है। जिस तरीके से लगभग हर एक महीने में जो है नकली शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई। इस होली में भी देखिए हमारे भाइयों बहनों की यहाँ पे मौत हो गई। और उससे भी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल का दिल्ली के हॉस्पिटल का डाटा आप लाइए, इसको बिहार सरकार को सर्वे करना चाहिए। दिल्ली में जो लीवर हॉस्पिटल है, लीवर हॉस्पिटल में बिहार के लोगों की तादाद बढ़ गई है, लीवर खराब हो रहा है क्योंकि शराब। आप इस पर तर्क दे रहे हैं कि शराब के वजह से, जहरीली शराब की वजह से मौत हो रही है, पर सरकार तो ये कह रही है कि जहरीली शराब से मौत पहले भी होती थी और इसका शराबबंदी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। देखिए, शराबबंदी से रिश्ता है या नहीं है, ये कुतर्क बहुत लोग दे सकते हैं। बॉर्डर आपके पास है, पटना इतना अंदर है, डिस्ट्रिक्ट इतने अंदर है, उसके बावजूद भी बॉर्डर से शराब आ कहाँ से रही है? मैं डाटा जो दे रहा हूँ आपको कि 13% लोग शराब पीते थे, अब 15.5% लोग शराब पी रहे हैं। 18 लाख करोड़ का जो खपत था शराब का, वो 24 लाख खपत हो गया। तो ये 6 लाख करोड़ कहाँ से बढ़ गया जब शराब बंद है? आपका शराब जो है बाहर से, अन्य प्रदेशों से आ रहा है और पटना में आ रहा है। अपनी विफलताओं का नमूना है ये, और ये ऑर्गेनाइज जो है, ऑर्गेनाइज मर्डर है। ये जिस तरीके से इस कानून को लागू किया गया और लुंज पुंज तरीके से मिस गवर्नेंस के तहत इसको लागू किया गया, जो है पैरेलल इकोनॉमी चल रही है शराब की, जो कि बिहार सरकार के खाता में न जाके जो है जनता दल यूनाइटेड और अन्य लोगों के खाता में ये जा रहा है, उनके पॉकेट में ये जा रहा है। तो पैरेलल इकोनॉमी बिहार की चल रही है और बिहार के लोग इससे त्राहिमाम है। महिलाओं का जो है सुरक्षा के नाम पे और एम्पावरमेंट के नाम पे आपने कुछ नहीं किया है। चाहे महिलाएं हैं, चाहे यंग लड़के, यंग जनरेशन है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन हो रहा है। सिर्फ पहले लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाते थे, अब नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, अपना दवाई बीरो के लिए बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे है कहाँ? आपके पास 800 जो है कम्युनिटी हॉस्पिटल है पूरे बिहार में, रेफरल हॉस्पिटल 70 है, एक भी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं है सरकारी। पटना PMCH भी नहीं है, जहाँ पे 7 तरह के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठने चाहिए थे, है ही नहीं बिहार में। तो इनके लिए लोग पलायन कर रहे हैं। किस बिहार की कल्पना नीतीश कुमार जी कर रहे हैं? जो है इनकी जो है विजन नहीं है इनके पास ब्लू डाटा नहीं है, ब्लू प्रिंट नहीं है। आपने टूरिज्म का एक क्वेश्चन पूछा था हमसे। टूरिज्म देखिए बिहार का गौरवशाली इतिहास है। यहाँ का जो अशोक धम्म है, चक्र है, सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे साउथ एशिया और पूरे भारत में कल्चरल पावर के तौर पे अगर भारत जो अगर डेवलप करेगा तो उसकी जननी बिहार है। जिस तरीके से आप देखिए चाइना, जापान, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, जहाँ पर भी आप देखिए, श्रीलंका जो है, बिहार का जो कर्म है वो हर जगह पे विकसित है। उसके बावजूद भी बिहार का आज ये हाल है। तो नीतीश कुमार जी के पास कोई नीयत नहीं है, नीति नहीं है। टूरिज्म की बात जहाँ पर आती है, हर डिस्ट्रिक्ट बिहार का टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट है, टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है। मैंने लगातार बोला है कि टूरिज्म में लाखों युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन आप रोजगार टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, सिर्फ रोड बनाने से टूरिज्म नहीं होता। वो भी रोड बिहार सरकार नहीं बना रही है। रोड बनाने का FDI का डायरेक्ट पैसा आ रहा है नेशनल हाईवे एजेंसी के तहत, वहां से रोड बन रही है। और बिहार सरकार सबसे कम रोड बना, बिहार में सबसे कम रोड बन रही है। और टूरिज्म की जहां तक बात रहती है, आपका कितना गेस्ट हाउस है? एक डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए, आपके पास गेस्ट हाउस नहीं है, आपके पास हाईवे पे जो है आपका सिक्योरिटी गार्ड से नहीं है, तो लाखों रोजगार हो सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि हाल फिलहाल के एक RTI से खुलासा हुआ है कि लगभग 54% जो है दलित बच्चे जो कुपोषण का शिकार हो जाता है। दलित महिलाओं का औसतन आयु लगभग 45 से 50 के बीच में, बहुत कम है। ऐसा सरकार क्या करे कि इन लोग चीज़ों में सुधार हो सके? क्योंकि आप एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर के नज़रिए से देखा जाए तो ऐसा क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले इनका जो 7 निश्चय का जो प्रोग्राम है और कृषि रोड मैप है, कृषि रोड मैप में इन्होंने रेनबो रेवोल्यूशन की बात की, जहाँ पर जो है मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन,
उसमें जिक्र था, तेल का उत्पादन। तो आप देखिए बिहार लगभग 10% का पॉपुलेशन है बिहार का पूरे भारत में। दूध जो है 5% उत्पादन होता है, अंडा जो है 3% उत्पादन होता है, मीट जो है पोल्ट्री मीट आपका 2% का उत्पादन होता है। तो मछली जो है 6.5 लाख टन का उत्पादन होता है, जबकि खपत ही 11.5-12 लाख टन बिहार में ही है। तो आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे, जबकि इतने तालाब की मैंने अभी जिक्र किया आपको, पानी जो है वाटर बॉर्न इतने यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकते हैं, वो इन्होंने नहीं किया। यानी कि मछली पालन उसमें किया जा एकदम किया जा सकता है। 6.5 लाख टन का तो अभी उत्पादन है, 12 लाख टन तो आप खुद आपको बिहार ही चाहिए, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं आप। तो आपने तालाब ही खत्म कर दिया, इन तालाबों की हत्या हो गई। जो कि बिहार का गजट में 2,95,000 तालाब है, उनकी हत्या हो गई। इन तालाबों का हत्यारा कौन है? और ये जल जीवन हरियाली चला रहे हैं। तो आप देखिए जिस तरीके की इनकी सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो ये सोचते हैं कि इनसे बढ़िया कोई विद्वान नहीं है, कोई समझ नहीं पाएगा, तो ये जो है धरातल पे इनका कोई काम दिखता नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, सूरज को जो है ना बताने की जरूरत नहीं है कि हमने रोशनी खत्म कर दी। आज बिहार का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लेवल ये बता रहा है, जिसका आपने वोट लिया है, जिन दलितों का, जिन ईबीसी का, दिन ओबीसी का सबसे ज्यादा वोट मिलके आपको सरकार आपने बनाया है चोर दरवाजे से, उन्हीं का सबसे ज्यादा अंडर डेवलपमेंट आज देखा जा रहा है। वो 52% जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, वो किन वर्गों के लोगों का है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर पता होगा। जो सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ है बिहार में, वो सबसे ज्यादा बेरोजगार है बिहार में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखिए कितना है, 4.9 है। अच्छा, ऐसा क्या किया जाए आज पॉलिटिकल की तरह से नहीं सर, एक आम नागरिक की तरह ऐसा क्या किया जाए सर जो कि गांधी जी के सपने को पूरा किया जा सके, बिहार में शराबबंदी कानून जो है सफल हो सके? बिहार सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो गांधी जी का जो सपना है पंचायती राज व्यवस्था, जिन इकाइयों का अभी चुनाव 4 अप्रैल को है, एमएलसी का चुनाव है, इन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती से सतह पे जो है इसको मजबूत करना चाहिए। गांधी जी कहते थे ओशनिक वेव की तरह, ओशन के बीच से जो ड्रॉप निकलता है फिर जाके आता है करीब में अपना मुकाम मिलता है उसको, ठीक उसी प्रकार से ग्राम को जो है एक पहला लेवल मानना चाहिए और सबसे पहले उनको डेवलप करना चाहिए। गांधी जी का सपना के लिए सबसे जरूरी वो है। गांधी जी बोलते थे वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बात करते थे। गांधी जी बोलते थे कि जो जिस जगह पर जिसकी आवश्यकता है वहाँ पे काम किया जाए। आप बिहार का पूरा डेमोग्राफी देख लीजिए, उत्तर बिहार और कोसी बेल्ट में पानी है, वहाँ पे मछली पालन किया जा सकता है, वहाँ पे मखाना का खेती हो सकता है, अन्य बहुत सारे खेतियाँ जो है वहाँ हो सकती है। मेरा सवाल शराबबंदी पे है सर कि सफल कैसे हो? अभी देखिए, अभी आपने ये पूछा रोजगार के लिए और किस तरह डेवलप किए। आप शाहबाद के एरिया जाइए, वहाँ पे एग्रीकल्चर बॉल है जिसको बोलता है कि गेहूं का, वहाँ पर चावल का, वहाँ पे कटोरा जिसको बोलते हैं, कटोरा इलाका वो है। वहाँ पे आप जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। भागलपुर में जो है आप कपड़े का इंडस्ट्री लगा सकते हैं। पटना के आसपास आप चमड़े का इंडस्ट्री लगा सकते हैं। पूर्णिया में जो है आपका, पूर्णिया के बॉर्डर पे जाइए उधर तो टी गार्डन लगा सकते हैं, बांस का उद्योग लगा सकते हैं। तो हाईवे पे आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं, टूरिज्म में रोजगार दे सकते हैं। हमारे पास जो है, जब तक आप एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं कीजिएगा ठीक से, तो एग्रीकल्चर ही जो है फलक्रम पाना की तरह काम करता है इंडस्ट्री डेवलप करने। तो डायरेक्ट इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेगा, आपको एग्रीकल्चर डेवलप करना पड़ेगा। ये शहनवाज हुसैन को देखिए, यहाँ पे इथेनॉल पॉलिसी लाया बिहार सरकार। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिहार सरकार मात्र एक ऐसा सरकार है पूरे भारत में जिसने इथेनॉल पॉलिसी लाया। आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे फूड ग्रेन्स होते हैं मध्य प्रदेश। यहाँ पे इथेनॉल पॉलिसी नहीं है। हमारा इथेनॉल पॉलिसी बिहार लागू किया, जहाँ पे एमएसपी है ही नहीं, जहाँ पे कुपोषण का आप खुद ही डाटा दे रहे थे, कुपोषित है यहाँ पे लोग, दलित के बच्चे कुपोषित हैं, तो खाने का तो है नहीं, लोगों को खाना मिल नहीं रहा है। और ये इथेनॉल बनाएंगे ताकि मिलाकर पेट्रोल से कार चलाएं, तो गरीब का बच्चा भूखा रहे और जो है इथेनॉल गाड़ी वाला गाड़ी चलाए। इस तरीके की सोच और नीति है इनके पास। सबसे पहले तो लोगों को जो है आप पेट भरो, उसके साथ देखिए एमएसपी। बिहार सरकार हर साल, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं बिहार की जनता को, बिहार सरकार हर साल लिखती है केंद्र सरकार को कि एमएसपी जो है हमारा ज़्यादा लगता है। जो हमारा जो इनपुट है एग्रीकल्चर में, फॉर एग्जांपल मक्का में हमारा इनपुट लगभग 2600 कुंटल पर कुंटल इनपुट होता है किसानों का। हमें एमएसपी है 1765 रुपया केंद्र सरकार जो दे रही है। तो हमारा जो नियम है
एमएसपी को लागू करने का, एमएसपी को नापने का बिहार सरकार हर साल लिखती है, केंद्र सरकार मानती नहीं है बिहार सरकार को। और इतना तो छोड़ दीजिए, इन्होंने एपीएमसी एक्ट हटा दिया और पैक्स ला दिया। यहाँ पे पैक्स लाने के बाद त्राहिमाम हो गया किसान। आप ये देखिए कि 800-900 रुपये कुंटल जो है मक्का कोसी बेल्ट में पूरा बिक रहा था इस बार। इसके साथ साथ लगभग 4.5 लाख करोड़ जो है बिहार का मैं उस पर नहीं जाना। बिहार में शराबबंदी सफल हो सकता है कि नहीं? बिहार में शराबबंदी सफल हो सकता है, प्रोवाइडेड क्या किया जाए, प्रोवाइडेड नीयत और नीति साफ हो। जो लोग जिनको लागू करना है वही पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं, तो कैसे सफल होगा? सबसे पहली बात है कि उनकी जो मंशा है उस मंशा को छोड़ना पड़ेगा। निष्काम कर्म, जो गांधी का आपने नाम लिया, निष्काम कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी होम मंत्री हैं, बिहार के होम मंत्री हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। लगातार कितने सालों से है, सारे जो है 32 लाख कॉग्निजेंस ऑफेंस है बिहार में पिछले 16 सालों में। 55,000 मर्डर है, 20,000 बलात्कार का केस है पिछले 16 सालों में। किडनैपिंग का केस है 1 लाख, 3 लाख चोरी का केस है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब तक आप जो है अपना होम मंत्रालय दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक ये सफल नहीं हो सकता। और इसका सारा का सारा जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी को है, क्योंकि होम मंत्री भी यही है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये ऑर्गेनाइज मर्डर हुआ है। जिन लोगों का जो है जिस तरीके से बेरहमी से बेचारे तरफ तरफ के मरे, ये हुच वाले ट्रेजेडी कांड में जो हुआ, तो आप देखिए इस तरीके से नीतीश कुमार जी की सोच ही जो है ना, वो सोच और जो इनका जो पता नहीं कौन सलाह देता है इनको, तो आश्चर्य लगता है। न पढ़ाई है, न दवाई है, न कमाई है, न सिंचाई है, न करवाई है, न सुनवाई है। इसीलिए लोग जो है प्लान कर रहे हैं बिहार से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे प्रोफेसर सुबोध मेहता, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।